हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्रश्न अभ्यास यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बिहार स्टेट की तैयारी के लिए हिंदी के 100 प्रश्नों को हल करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र, शरद जोशी या बालकृष्ण भट्ट? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? मतीराम की, केशवदास की, तुलसीदास की या लाल कवि की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1922 में, 4 मार्च 1921 में, 3 मार्च 1921 में या 3 मार्च 1922 में? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 4 मार्च 1921 है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? जयवर्धन, परख, सुनीता या त्यागपत्र? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जयवर्धन है। अगला प्रश्न देखते हैं, आलोचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? कलकत्ता से, इलाहाबाद से, दिल्ली से या आगरा से? आलोचना का प्रकाशन दिल्ली से होता है। अगला प्रश्न है, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, सुधा की, अनामिका की या क्षमा शर्मा की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभा खेतान की हैं। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? सुदर्शन चोपड़ा, गोविंद दास, गिरिराज किशोर या भीष्म साहनी? इसका सही उत्तर ऑप्शन जी भीष्म साहनी हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद अंग्रेजी भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्या सुंदर, दुर्लभ बंधु, वेनिस का व्यापारी या मुद्रा राक्षस? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विद्या सुंदर हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? शतरंज के खिलाड़ी, कफन, लॉटरी या बड़े भाई साहब? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुकेश पढ़ता है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए सरल वाक्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्याधन वरण, परिधिधन आवरण, परिधन आवरण या परिधिधन आवरण? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परिधन आवरण है। अगला प्रश्न है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, दुष्क्रमत्व दोष या अक्रमत्व दोष? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अधिक पदत्व दोष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? अनुप्रास, यमक, प्रतिवस्तुपमा या श्लेष? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी प्रतिवस्तुपमा है। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? शरतचंद्र की, प्रेमचंद की, नागेंद्र की या जैनेन्द्र की? कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, यारों के यार या डार से बिछुरी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वर संधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुसाई दत्त किसका मूल नाम है? सुमित्रानंदन पंत का, वियोगी हरि का, शिवमंगल सिंह सुमन का या जयशंकर प्रसाद का? गुसाई दत्त सुमित्रानंदन पंत का नाम है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का है? पहला राजा, अंधा युग, मरजीवा या कबीरा खड़ा बाजार में? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मरजीवा मुद्रा राक्षस का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कहानीकार नहीं थे? मोहन राकेश, डॉक्टर नामवर सिंह, कमलेश्वर या राजेंद्र यादव? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नामवर सिंह कहानीकार नहीं थे। अगला प्रश्न है,
छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के बृहत्त्रयी में महादेवी वर्मा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, नासिरा शर्मा या उषा प्रियंवदा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मन्नू भंडारी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, उदंत मार्तंड या सम्मेलन पत्रिका। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी उदंत मार्तंड हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रानंदन पंत को या जयशंकर प्रसाद को। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? वर्ण, व्यंजन, स्वर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी व्यंजन हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया को संपन्न करने वाला कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान कारक। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए कर्ता कारक हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तिबोध की, अगेय की, हरिवंश राय बच्चन की या निराला की। तुलसीदास निराला की कविता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हितजू को मंगल के रचनाकार कौन हैं? चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, परमानंद दास या ध्रुवदास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए चतुर्भुज दास हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा नाटक मुद्रा राक्षस का है? तिलचट्टा, रसगंधर्व, बिना दीवारों का घर या न्याय की रात। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तिलचट्टा मुद्रा राक्षस का नाटक है। अगला प्रश्न है, बादल की मृत्यु एकांकी के रचनाकार कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश या विनोद रस्तोगी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा हैं। अगला प्रश्न है, सृष्टि का आखिरी आदमी किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अश्क की, सेठ गोविंद दास की, राम कुमार वर्मा की या धर्मवीर भारती की। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी धर्मवीर भारती की हैं। अगला प्रश्न है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? रूसी, चीनी, जापानी या पुर्तगाली। तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राके धन स, राका धन ईस, राक धन ईस या राका धन ईस। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राका धन ईस हैं। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या चंडीदास। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राकेश में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि या दीर्घ संधि। राकेश में गुण संधि हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना उपसर्ग से हुई है? अभियोग, विलाप, अपमान या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है? सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि या गोदान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कर्मभूमि में हरिजन समस्या का चित्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, भाग्यवती, मृगनयनी या दादा कामरेड। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मृगनयनी हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नागेंद्र का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्कुराई किस निबंधकार का निबंध है? बनारसी दास चतुर्वेदी का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, लक्ष्मीचंद्र जैन का या देवेंद्र सत्यार्थी का। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। अगला प्रश्न देखते हैं, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होता है?
उप, आ, प्रति या अनु। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आ है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सी हैं? स्वयंभू, स्वाति, स्वच्छंद या स्मृति। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी स्मृति का वर्तनी अशुद्ध है। अगला प्रश्न है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 53, 51 या 52। हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? थ, ध, क, ग, फ, भ या ख, घ। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क और ग अल्पप्राण वर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रामदास की हत्या नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? केदारनाथ सिंह की, रघुवीर सहाय की, रामनरेश त्रिपाठी की या शमशेर बहादुर सिंह की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रघुवीर सहाय की है। अगला प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र छायावाद के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानते हैं? गिरजा कुमार माथुर से, केदारनाथ अग्रवाल से, केदारनाथ सिंह से या रघुवीर सहाय से। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गिरजा कुमार माथुर है। अगला प्रश्न है। आल्हा किस ऋतु में गाए जाते हैं? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, हेमंत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? रतिनाथ की चाची, बबूल, अंधेरे बंद कमरे या रथ के पहिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधेरे बंद कमरे उपन्यास मोहन राकेश के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ में निम्न में से कौन नहीं है? महादेवी वर्मा, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी या जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी 4 स्तंभों में नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। रजत शिखर के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा या सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? अनाथ, कैदी और कोकिल, पाथेय या मुकुल। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक ककुलाते हैं। पंक्ति के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, धूमिल, रामधारी सिंह दिनकर या रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न है। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण किसके द्वारा रचित नाटक हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? भारतेंदु युग के, प्रसाद युग के, प्रसादोत्तर युग के या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रसाद युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न है। संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु या राधा कृष्ण दास। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए संयुक्ता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या रामचंद्र शुक्ल का। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन भिन्न अर्थ वाला शब्द है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या या सुता। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भार्या भिन्न अर्थ वाला शब्द है। अगला प्रश्न। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राम घर गया और उसने माँ को देखा संयुक्त वाक्य होगा। अगला प्रश्न है। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन हैं? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या रहीम। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से रीति सिद्ध कवि कौन है? चिंतामणि, बिहारी, घनानंद या बोधा।
इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचनाकार कौन हैं? गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, राम सहाय दास या वृंद। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी दीनदयाल गिरी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सनेही की हैं? त्रिशूल तरंग, पूजा फूल, कानन कुसुम या वीर छत्राड़ी। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए त्रिशूल तरंग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ठनठन गोपाल का अर्थ है धनवान, कंगाल, बेकार या समय आने पर मुकर जाना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ठनठन गोपाल का अर्थ कंगाल है। अगला प्रश्न देखते हैं, पवित्र शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या आयाद संधि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी पवित्र शब्द में आयादी संधि है। अगला प्रश्न है, रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, विरोधाभास, असंगत या दीपक। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी विरोधाभास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, विभावना या विशेषोक्ति। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी विशेषोक्ति अलंकार है। अगला प्रश्न है, पद्य पुष्पांजलि किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे की, लोचन प्रसाद पांडे की, लाला भगवान दीन की या राम नरेश त्रिपाठी की। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ गाथा किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे की, मुकुटधर पांडे की, बाल मुकुंद गुप्त की या रामचरित उपाध्याय की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लोचन प्रसाद पांडे की हैं। अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है? रस गंधर्व, समय संदर्भ, अंधा युग या मरजीवा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अंधा युग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार बतीसी किसकी रचना है? घनानंद की, आलम की, बोधा की या द्विजदेव की। श्रृंगार बतीसी द्विजदेव की रचना है। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसका भेद है? अव्यय का, विशेषण का, निपात का या संज्ञा का। क्रिया विशेषण अव्यय का भेद है। अगला प्रश्न है, आँख शब्द का तत्सम रूप है नेत्र, लोचन, चक्षु या अच्छी। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आँख शब्द का तत्सम रूप अच्छी है। अगला प्रश्न, किंसुक कुसुम जानकर झपटा भौरा सुख की लाल चोच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोच कर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या स्वभावोक्ति अलंकार। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भ्रांति अलंकार है। अगला प्रश्न है, हेय का विलोम शब्द है हास्य, हार, ग्राह्य या ग्राम्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हेय का विलोम शब्द ग्राह्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। सुपुरुष में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है, एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहाँ जगिलूप जहाँ को। यह पंक्ति किसकी है? घनानंद की, आलम की, बोधा की या ठाकुर की। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बोधा की है। अगला प्रश्न है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी या 1969 ईस्वी। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1959 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे? द्वारिकाधीश मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर या उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा कीर्तन करते थे। अगला प्रश्न है, सूरदास किस रस का कोना कोना झाँक आए हैं? करुण रस का, शांत रस का, वात्सल्य रस का या रौद्र रस का।
सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। अगला प्रश्न है, गणपति द्वारा रचित माधवानल काम कंदला किस भाषा में है? ब्रज भाषा, राजस्थानी, अवधी या खड़ी बोली? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? हरदास निरंजनी की, मलुक दास की, दादू की या रैदास की? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हरदास निरंजनी की है। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? पहला पड़ाव, सीमाएं टूटती हैं, मकान या राग दरबारी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मकान है। अगला प्रश्न, अपोलो का रथ यात्रा वृत्त के रचनाकार कौन है? श्रीकांत वर्मा, विष्णु प्रभाकर, कमलेश्वर या अमृत राय? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में नखशिख वर्ण की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है? पौंचर्यू से, श्रावकाचार्य से, राउल बेल से या कुमार रासो से? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राउल बेल है। अगला प्रश्न है, हंस जवाही के रचयिता कौन है? जायसी, शेख नबी, कासिम शाह या उस्मान? हंस जवाहिर के रचयिता कासिम शाह हैं। अगला प्रश्न है, शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचनाकार कौन है? राजशेखर, हेमचंद, मुनि जिनविजय या पाणिनि? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, बकलम खुद निबंध के रचनाकार कौन है? नामवर सिंह, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा या मुक्ति बोध? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, मीराबाई की, निराला की या पंत की? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी मीराबाई की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए, कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या रामविलास शर्मा का? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र या जगमोहन सिंह? प्रेम सरोवर के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की नहीं है? मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादर्श, जीर्ण जनपद या दशरथ विलाप? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी दशरथ विलाप बद्रीनारायण चौधरी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कविश्वर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि या गुण संधि? कविश्वर में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, बरवय, चौपाई या रोला? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी रोला है। अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां या शिव प्रसाद सिंह? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, जुगलमान चरित्र के रचनाकार कौन है? कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास या नाभादास? जुगलमान चरित्र के रचनाकार कृष्णदास हैं। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर या जयशंकर प्रसाद? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अमृतलाल नागर हैं। अगला प्रश्न है, ए अय वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, कंठतालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ए अय वर्ण कंठतालव्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, ढूढ़ाड़ी बोली हैं पश्चिमी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या पूर्वी राजस्थान की? ढूढ़ाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान की बोली हैं। अगला प्रश्न है, उत्सव पुरुष नरेश मेहता जीवनी के रचनाकार कौन है? नरेश मेहता, महिमा मेहता, कुमुद नागर या बिंदु अग्रवाल? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी महिमा मेहता है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है?
पुनर्नवा, सेवा सदन, परख या एकदा नैमिषारण्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी परख है। आज का ये प्रश्न आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर करना न भूलें। मैं लौटूंगी नए प्रश्नों के सेट के साथ। तब तक आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।